तो आज हम सारे दोस्त मिलकर करने वाले हैं चिकन पार्टी। चलिए बताता हूँ क्यों और कैसे। तो आज मेरा नाम है किशन और मैं क्लास 12 का एक एवरेज स्टूडेंट हुआ। मैंने 201 डेज का एक चैलेंज लिया जिसमें मैं अपना 12th क्लास के सिलेबस को शून्य से शिखर तक ले जाऊंगा। और आज हमारे चैलेंज का डे नंबर 27, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं दिन भर में क्या करता हूँ और मैं कैसे कैसे करता हूँ और मैं कितनी पढ़ाई करता हूँ। तो सुबह सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले एक चाय की चुस्की ली। तो इसके बाद बज चुके थे 7, इसीलिए मैं अपने फिजिक्स की क्लास में जुड़ जाता हूँ। और फिजिक्स की क्लास को अटेंड करने के बाद मैं चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। उसके बाद कई दिनों से मेरे घर की बैटरी वाली लाइट नहीं जल रही थी, इसीलिए मैं ऊपर आ गया अपने सोलर को देखने के लिए। और यहाँ पर आकर जब मैंने देखा तो यहाँ पर तो एक सोलर वाली वायर टूटी हुई थी। तो इसे जोड़ने के लिए सबसे पहले तो मैं नीचे आ गया और अपनी कैंची और टेप को उठा के छत पे ले आया। उसके बाद सबसे पहले तो मैंने उस वायर को छील लिया और उसे फिर से कनेक्ट कर दिया दूसरे वायर के साथ। उसके बाद मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक किया तो हमें प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा था। उसके बाद मैंने उस वायर को फिर से टेपिंग कर दिया ताकि वो फिर से खराब ना हो। और फिर नीचे आकर देखा तो यहाँ पर बैटरी की भी कंडीशन कुछ ठीक ठाक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने सबसे पहले मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करने का सोचा। और चेक करने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो बराबर पावर आ रही है, इसीलिए मैंने इस वायर को फिर से बैटरी में अटैच कर दिया। तो इतना सब होने के बाद मेरा दोस्त मेरे पास आता और मुझे बोलता है कि चल मेरे साथ, अभी मुझे बैंक में कुछ काम है। और उसके बाद बैंक पहुंच के मैं अपने बाल सवार रहा था, तब तक मेरा दोस्त अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा था। और बैंक के अंदर जाने के बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पे तो अभी खाता ही नहीं खुल रहा। तो मैं बैंक वालों से पूछना चाहूंगा कि भाई बैंक क्यों खोल के रखा है जब खाता ही नहीं खोलना। और हाँ, एक पर्सनल सलाह, अगर आप जल्दी हो तो आप पीएनबी बैंक में कभी भी अपना खाता मत खुलवाना, क्योंकि आप तो अपना खाता बैंक में इसलिए खुलवाते हो ताकि आप अपना ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज कर सको। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका एटीएम पिन जल्दी वेरीफाई नहीं किया जाएगा। और इतना सब कुछ करने के बाद हम आ जाते हैं एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए, जो कि हम लोग अपने चौक पे शूट करते हैं। और इतना सब होने के बाद मैं चला आता हूँ अपने दोस्त के पास, क्योंकि ये कई दिनों से बोल रहा था कि मैं तुझे पार्टी दूंगा, लेकिन कई दिनों से दे नहीं रहा था और रोज बोलता था कि भाई कल दूंगा कल दूंगा। वैसे इसने किस पर आईफोन तो ले लिया, लेकिन अब उसकी किस्तें भरने में इसकी तो फट रही है, इसीलिए ये हमें सिर्फ 100 रुपए ही देता है। लेकिन 100 रुपए भाई कर्जा ले रहा। ये देखिए यही है वो जो 100 रुपए कर्जा ले रहा। पार्टी देने के लिए इसको 150 चाहिए, 50 मुझसे कर्जा ले रहा, 50 और 100 और किसी से लेगा। उसके बाद पैसे लेकर मैं और मेरा दोस्त निकल चलते हैं चिकन लाने के लिए। और सूत्रों से हमें खबर मिली है कि हमें पैगा में थोड़ा सस्ता चिकन मिलेगा, इसीलिए हम लोग पैगा चल देते हैं, और वो भी पटराई होते हुए। और रास्ते में मुझे मेरे दोस्तों के कुछ छोटे छोटे भाई मिलते हैं। और पैगा पहुंच के हमने रेट पता किया तो हमें मिला 130 का। तो हमें लगा कि ये थोड़ा ज्यादा, थोड़ा और आगे चलते हैं, इसीलिए हम थोड़ा आगे आए बाजार की ओर। तो उसके बाद हमें गुमटी में एक अंकल दिखे और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं 110 का ही दे दूंगा। और उसके बाद एक चिकन का बलिदान लेकर और हम चले अपने घर की ओर। और इसके बाद जैसे ही मैं अपने दोस्त की दुकान पर पहुंचा, वो मुझे अपना आईफोन दिखाने लगा। तो मैंने भी बोल दिया भाई तू अपनी कीमत बता, मोबाइल की तो बात छोड़ ही दे, मैं तुझे भी खरीदने का दम रखता हूँ। और उसके बाद वैसे तो मैं यहाँ पे गैस भरवाने आया था, लेकिन यहाँ पर एक छोटी बच्ची थी जिसे गैस भरा, तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट इसका मिसिंग हो गया। और उसके बाद मैंने दूसरी दुकान से वो पार्ट्स लगाया और उसके बाद उस गैस को फिट करा और उसके बाद उसकी टेस्टिंग की। और घर आने के बाद मैंने गैस की टंकी लेकर अपने दोस्त को भेज दिया गाछी में, ताकि वो जाकर वहाँ पे सब कुछ अरेंज कर सके। और फिर मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था और इसीलिए मैंने अपना लैपटॉप का चार्जर निकाला, उसके बाद माउस का एक केबल निकाला, उसके बाद अपने लैपटॉप को उठाया। और यहाँ पे से मुझे एक लाइटर भी लेना था, इसीलिए मैंने अपना लाइटर भी ले लिया, क्योंकि हमें गैस भी जलाना था। इसलिए मैं अपने लैपटॉप और लाइटर को लेकर चल देता हूँ गाछी में। और यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पर प्याज कट रहा था और यहाँ पर एक फालतू आदमी आकर बैठा था, जो कि फ्री में पार्टी मनाने का सोच रहा था, लेकिन हम इसे ऐसा करने नहीं देंगे। और प्याज कटा था तब तक इन्होंने गैस पर चावल भी चढ़ा दिया था। और हम चिकन लाए थे 1.5 किलो और प्याज लगभग आधा किलो ही हमने डाला था। तो इसके बाद चावल बन चुका था, इसीलिए मेरे सारे दोस्त मिलकर लगते हैं इसे पसाने, क्योंकि पार्टी हो तो काम किसी एक से तो हो ही नहीं सकता हो, इसीलिए सबको उस युद्ध में उतरना ही पड़ता है। और फिर से हमने उसी बर्तन को खाली किया और उसी में चिकन बनाने का सोचा, क्योंकि हम जो कढ़ाई लाए थे वो छोटी थी और उसमें 1.5 किलो चिकन आता ही नहीं। और पार्टी में कोई पैसे देने के लिए योगदान देना दे, लेकिन यहाँ पर अपने दिमाग चलाने के लिए योगदान जरूर देता है, भले ही उसकी खोपड़ी खाली हो। खैर मुझे इससे क्या, मैं तो भाई आराम से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, इसीलिए मैंने सारा जिम्मा इन्हीं पर दिया है। वैसे तो मेरा दोस्त एकदम हड्डी है, लेकिन दिखाने के लिए ये अपने हाथों से ही लहसुन को कुचल रहा था। और आपके पास ऐसे हवाबाज दोस्त है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे दोस्त ने तो काफी आगे तक सोच रखा है। हमारी बीवी को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमको खाना बनाने सब आता है। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। और इसके बाद हमने डाला इसमें बहुत सारे मसाले, जो कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लाएंगे। मेरा एक दोस्त जो कि फ्री में चिकन लपेटने के चक्कर में था, उसके बाद मेरे दोस्त ने कुछ ऐसा बोला।
और मन अगर ठाने लिएगा तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। और तभी मेरा वो दोस्त जो कि फ्री में आज चिकन लपेटने के चक्कर में था, वो आज कैसे न कैसे 2 लीटर का एक ठंडा लेकर आ गया। और उसके बाद वीडियो में मैंने अपना योगदान भी दिखाने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनवा ली, लेकिन मेन मतलब तो हमारा सिर्फ खाने से है। और अब हमें लग रहा था कि हमारा चिकन रेडी हो चुका है, इसीलिए मैंने एक पीस निकाल के मार लिया। उसके बाद मेरे दोस्त सारा सामान लेकर और मैं अपनी लैपटॉप और फोन को लेकर चल दिया गाछी में, क्योंकि हम आज वहीं पे खाने वाले हैं। और गाछी में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हमने अपने बैठने की व्यवस्था कर ली, और उसके बाद हम सभी मिलकर बैठ जाते हैं खाने के लिए। और उसके बाद मेरा एक दोस्त सबको खाना परोसने लगता है, और तब तक हमें पीछे से एक गिलास थम्स अप भी मिल जाता है। और उसके बाद आराम से हमने सब कुछ खत्म किया, और उसके बाद हम लोग चल दिए अपने घर की ओर। और उसके बाद शाम के टाइम में और मेरा दोस्त चले जाते हैं गाछी में, क्योंकि हमें एक वीडियो एडिट करनी थी। और ये चश्मा मुझ पर कैसा लग रहा है कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। और उसके बाद मैं कर रहा था अपने दोस्त की वीडियोस को एडिट। उसके बाद घर आए तो अपनी सारी क्लासेस अटेंड की, और राजवली सर तो क्या ही पढ़ाते हैं भाई, इनका कोई जवाब ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। और हमारी जर्नी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा।